प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्यार भरी जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सामर्थी वचन जो मैं लेके आई हूँ वो प्रकाशित वाक्य में से लेके आई। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि हम किस कैटेगरी के लोग हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी हमारे उद्धारकर्ता हमारे विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि आज की कलीसिया बड़े धोखे में है। उन्हें लगता है कि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्या कह रहे हैं वचन में से आज हम जानेंगे। प्रकाशित वाक्य की बुक 3 अध्याय। लुदीकिया को संदेश, ये कलीसिया है जिसको परमेश्वर ने अपने दूत के राही संदेश भेजा। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है। कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वह आपके और मेरे कामों को जानता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को कह रहे हैं कि मैं आपके कामों को जानता हूँ, ना तो आप ठंडे हो ना गर्म। मतलब क्या है इसका ठंडे और गर्म का? कि ना तो हम आत्मा में स्थिरता से चल रहे हैं, हालेलुया, ना हम ठंडे हैं ना गर्म है। जब जोश आता है हम प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, बाइबल पढ़ने बैठ जाते हैं कि आज मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते याद ही नहीं, प्रार्थना भी करनी है जाके वचन भी पढ़ना है। इसको कहते हैं कभी ठंडा कभी गर्म। जब जोश आता है पढ़ने बैठ गए, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा नहीं देखना चाहता। अगर हमने आत्मा में चलना है, अगर परमेश्वर की नजर में हमने अच्छे बनना है, तो हमें स्थिरता से चलना है, धैर्य से चलते रहना है, उस चाल में चलते रहना, उस चाल को टूटने नहीं देना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ठंडे और गर्म हम कब होते हैं? जब जोश आने पे हम प्रार्थना करते हैं, उतावले में प्रार्थना करते हैं, हम ठंडे और गर्म होते हैं। जैसे एक वचन है कि जल्दी से जब वचन सुनाया गया वो हृदय में जड़ नहीं पकड़ पाया। तब तो हम बहुत आनंदित हो गए जब वचन सुन रहे थे, एकदम से खुशी से भर गए, हाँ ठीक है, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कैसी चाल चलनी है? एक समान चलते रहना है। प्रार्थना करनी है तो मतलब करनी है, उसको उस लड़ी को तोड़ना नहीं है। वचन सुनना है तो सुनना है, वचन पढ़ना है तो पढ़ना है, शुभ समाचार सुनाना है तो सुनाना है, उसमें गैप नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना तो ठंडा ना गर्म है। अच्छा होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा होता जब तू ठंडा रहता या गर्म। अब ना तो तू परमेश्वर के सामने ठंडा है और ना गर्म है। हम मसीहों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करे? कोई भी नहीं चाहता। अगर हम नहीं चाहते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। ये नहीं कि आज जो शायद प्रार्थना करने बैठ गए तो कल मूवी देख रहे हैं, परसों अन्य जाति के साथ घूम फिर रहे हैं, वही बातें वही सब कुछ कर रहे हैं। ना तो हम आत्मिक हैं ना संसारिक, बीच में लटक रहे हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? बीच में लटक रहे हैं। तो कब तक लटकते रहोगे? कब तक परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धि को ग्रहण नहीं करोगे? कब तक तुम दूध पीते ही बने रहोगे? कब अन्न खाओगे? परमेश्वर को ऐसे नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा फिर मैं तुम्हें उगलने पर हूं। आगे वचन क्या कहता है? तू
कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब जो आत्मिक अंधे हैं उन्हें लगता है हम बहुत तरक्की में हैं, हमारे पास परमेश्वर धन भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, सब कुछ है, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मैं ब्लेस हो गया हूँ। लेकिन परमेश्वर की नजर में हम क्या हैं? क्योंकि आत्मा में हम नहीं हैं, शरीर में हमने सब कुछ पा लिया है, शरीर का अभिलाषाएं हमारी पूरी हो चुकी है, धन मिल गया, घर मिल गया, सब कुछ मिल गया जो चाहते हैं, लेकिन आत्मा में हम अंधे हैं। तो परमेश्वर की नजर में वो धन दौलत जो हमें मिला है वो शून्य है, क्योंकि हम आत्मा में क्या है? गरीब है, आत्मा में क्या है? डॉन है। तो परमेश्वर की नजर में फिर हमारा कैरेक्टर कैसा है? परमेश्वर ने कहा मेरी नजर में तू क्या है? कंगाल, अंधा और नंगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सच कहती हूँ, परमेश्वर को संसारिक वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं। वो हम संसार में रहते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में परमेश्वर ये भी चाहता है कि तू संसारिक वस्तुओं में रुझा हुआ ना रह जाए। जब परमेश्वर की ओर से आशीष आनी है, ब्लेसिंग आनी है, हालेलुया, तो अगर हमने वो आशीष और ब्लेसिंग लेकर आत्मा में अपने आप को डाउन कर लिया, तो परमेश्वर कहते क्या हासिल किया तूने? कुछ भी नहीं। तू मेरी नजर में कंगाल है, तुच्छ है, अंधा है। हमारे देखने में हमारे पास बहुत कपड़े हैं, हमारे पास बहुत धन आ गया, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप भी कंगाल है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारे पास अब नहीं है, आत्मिक जीवन हमारे पास नहीं है, हम एक अनाथ की तरह हो गए। क्योंकि आत्मिक जीवन ही आशीष का सौदा है। आत्मा से बाहर जाकर शरीर का आशीष को ले लोगे तो परमेश्वर की नजर में हम अंधे, कंगाल और बेचारे हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग से ताया हुआ सोना किसको कहा परमेश्वर ने? अपने वचन कि ये मुझसे ले ले, क्योंकि वचन अंदर होगा तो हम धनी हैं, धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपना नंगापन लज्जा ना हो। जो हम नंगे परमेश्वर की नजर में है ना, कि संसार की वस्तुएं तो इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन आत्मा में बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, बिल्कुल भी हमारे जीवन में आत्मिक जीवन नहीं रहा। तो परमेश्वर कहता है इस नंगेपन को ढाकने के लिए मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले, मतलब पवित्रताई ले ले, आत्मा में आ जा, ताकि तुम्हें अपना नंगापन फिर दिखे ना, तुझे अपना नंगेपन की लज्जा ना हो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वचन में आ जाओ, क्योंकि वचन से हम देख सकते हैं आने वाली समय की बातें। वचन अगर अंदर है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा विरोधी क्या हमारे साथ षड्यंत्र रचने वाला है। अगर हम आत्मा में नहीं है तो विरोधी आता है, पाड़ खाड़ के चला जाता है, वो हमें इधर उधर की बातों में गुमराह कर देता है, हम उथल पुथल में आ जाते हैं। अगर हमने वो सुरमा वचन का आंखों में डाल लिया तो क्या होगा? जब हम आत्मिक बन गए हमें दिखने लग जाएगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे, क्योंकि तू अंधा है परमेश्वर की नजर में। बिना वचन के हम देख नहीं सकते। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ सबको उलाना और ताड़ना भी देता हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं उसे ताड़ना भी देते हैं। अब मेरे बीच में से होकर परमेश्वर पता नहीं किस इंसान को ताड़ना दे रहा है जो गर्म और ठंडा है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी भटके। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम आत्मिक अंधे हो चुके हैं, हम ना ठंडे हैं ना गर्म हैं। तो परमेश्वर चाहता है मैं द्वार पर खड़ा हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं खटखटा रहा हूँ,
अगर कोई मेरी आवाज सुन के द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आके तेरे साथ बैठूंगा, खाना भी खाऊंगा। मतलब परमेश्वर हमारी इस कंडीशन को देखकर, ऐसे अंधेपन को देखकर, ऐसे गुनगुने और ठंडेपन को देखकर निराश या दुखी है, और वह चाहता है मेरी आवाज को सुन और द्वार खोल दे और आत्मिक जीवन में आ जा। क्योंकि आत्मिक जीवन में ही सब कुछ है। बिना आत्मिक जीवन के हम संसार को तो जीत सकते हैं, संसार की वस्तुएं तो ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम कंगाल, अंधे, नंगे हैं। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसा जीवन बिताना है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हमें एक साथ चलते रहना है, दौड़ना नहीं है। जो दौड़ने के मतलब दौड़ते हैं ना कि मतलब मैं क्विकली चला जाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा सकरा है मेरा मार्ग, बहुत थोड़े होंगे जो इसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता तंग है, उसे धीमे से चलना है। हालेलुया। कश्यू कम्मे की आपने स्टोरी सुनी होगी। खरगोश को घमंड था अपनी चाल के ऊपर, लेकिन हार गया। और कच्छू कम्मा जो था वो अपनी चाल में चलता रहा, क्या हुआ? जीत गया। अगर आप जीतना चाहते हो, उस मुकुट को लेना चाहते हो, तो आत्मा में आराम से चलते रहो, ठंडे और गर्म ना हो, एक समान, ताकि परमेश्वर की नजर में हम सही लगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय जय जय।